काफी देर से ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि पार्किंसंस डिजीज के ऊपर चर्चा करें, एक वीडियो डालें। आज पार्किंसंस डिजीज की बात करेंगे और मतलब एंड तक जरूर सुनिएगा, वीडियो देखिएगा, क्योंकि ना पार्किंसंस ना एक ऐसी आई वुड से बीमारी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की कृपा से ना होम्योपैथी में कुछ ऐसी कारगर दवाएं आती हैं जिससे ना उसके जो डिफिकल्ट सिम्टम्स है ना, जो लक्षण है ना, जिससे वो जूझ रहा है बंदा और जो बिगड़ते जा रहे हैं वक्त के साथ, उस पे हम काबू पा सकते हैं, काफी हद तक उसको मैनेज कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ ये इस तरह का एक डिजीज है, अगर इसमें 50% तक भी अगर इम्प्रूवमेंट आ जाए, बंदा अपने खुद के काम खुद खुद से करने लग पड़े ना, तो असीम कृपा प्रभु की मान मान के चलिए। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। पार्किंसंस की बात करते हैं। देखिए, आप ना अपने परिवार में कभी कहीं देखा होगा, इट इज एक्चुअली वेरी कॉमन काइंड ऑफ कंडीशन। क्या होता है परिवार में, सोशल सर्कल में, कोई ऐसा बंदा जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, लेकिन दिक्कतें क्या आती हैं? कंपन, ट्रेमर्स, ट्रेम्बलिंग। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट समझिएगा इसमें। ट्रेमर्स है, कंपन रहता है, मूवमेंट बंदे की ना स्लो रहती है, वो धीरे धीरे सारे काम करेगा, अपने मूवमेंट जो करेगा, हिलना जुलना डुलना जो भी है वो बहुत स्लो करेगा, उसकी मूवमेंट स्लो होती है। और तीसरा है बैलेंसिंग प्रॉब्लम, उसको ना बैलेंस करने में दिक्कत रहती है। बंदा जब आप इमेजिन कीजिए, आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, आपका पाँव जमीन के साथ जैसे चिपक गया हो, क्या होगा? डिज टेंडेंसी टू फॉल, आप गिरने का चांस रहता है ना, कि बैलेंस नहीं बन, उसको उठा के चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। सिम्टम्स और भी हैं, लेकिन ये इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा कुछ रहता है, मेल्स में ज्यादा रहता है, पुरुषों में, बंदों में, और 60 ईयर्स एंड अबव, 60 साल से कम बहुत कम देखने में आते हैं, लेकिन 60 ईयर्स एंड अबव, तो हो सकता है ये पार्किंसन से जूझ रहा है बंदा। और ये ना, ये मान के चलें 60 ईयर्स अगर आप टच कर गए, आपकी उम्र 60 या 60 से ऊपर है, और आपको इस तरह के कोई सिम्टम या दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो प्रभु का लाख शुक्र मनाएं, पार्किंसंस नहीं है आपको। अच्छा, दो तीन बातें और मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीडियो आपको बताऊंगा, जिससे ना काफी डाउट्स क्लियर होंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और बिफोर आई बिगिन, इसमें ना सब्सक्राइब कीजिएगा गुरु नानक केयर्स को, एक गुजारिश है। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा जरूर बने। आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके सुझाव हैं, कोई दवा के बारे में पूछना या किसी बीमारी के बारे में आपने बात करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। और उस हिसाब से वीडियो अपलोड किया जाता है यहाँ, जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, देखिए मसला क्या है, शुरू कहां से होता है? जब हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारे ऑर्गन्स डिटीरियोरेट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ना कोई चीज की मूवमेंट रही तो घिसता जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड। इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर विच इज प्रोग्रेसिव। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और प्रोग्रेसिव है, यानी कि उम्र के साथ और बिगड़ता है। तो मैंने इसलिए बोला आपको 60 ईयर्स एंड अबव में, 60 साल से ऊपर के पुरुषों में ज्यादा दिक्कत देखने में, महिलाओं में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ज्यादा चांस पुरुषों, मेल्स में होता है। तो इसका एक सबसे जो बिगेस्ट रिस्क है ना होने का, दैट इज एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज, इसलिए मैंने बोला, देखिए हम सब बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। अगर आप 60 साल को क्रॉस कर गए हैं और प्रभु की कृपा से ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो लख शुक्र मनाएं, लख शुक्र मनाएं। इन शॉर्ट ना मैं बताऊं, इसकी ना समझ होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हर ट्रेमर इज नॉट पार्किंसंस, ये भी ख्याल रखिए। मैं बताता हूं, अगर ट्रेम्बलिंग होती है, कंपन होता है, कई बार हम देखा हाथ कांपते हैं, लिखते वक्त कांपते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो मैं डाउट क्लियर करूंगा। और इसलिए इसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, डिटीरियोरेट हो गया, डिटीरियोरेट हो गया, बिगड़ गया, या पुराना हो गया, घिस गया, जैसे मैंने बताया, बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है। और हम सब समझते हैं केमिकल्स रिलीज करता है हमारा ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको हम बोलते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, कैसे वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक न्यूरोट्रांसमीटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डोपामीन। डोपामीन की कमी होनी शुरू हो गई है। आप इमेजिन कीजिए, जैसे कोई मूवमेंट करनी है, हमने कोई ग्लास, कुछ कोई चीज उठानी है, मोबाइल उठाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है उस मसल को कि भाई तू मूवमेंट कर। डोपामीन की कमी है,
वो न्यूरोट्रांसमीटर वहां पहुंच ही नहीं पा रहा, वो मूवमेंट हो ही नहीं पा रही है, मूवमेंट स्लो हो जाएगी। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, वक्त के साथ और बिगड़ता है, और कमी होती जाती है, ट्रेमर्स होने शुरू हो जाते हैं वो एक्शन करते वक्त, क्योंकि वो जो सेल्स है ना उनको डोपामिन चाहिए, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल पहुंचाएगा, तो वो नहीं मिल पा रहा। तो उससे क्या होगा, देयर आर स्लोड मूवमेंट्स एंड देयर आर ट्रेमर्स, ये दो चीजें आ गई। चलिए इसी से हम सिम्टम्स ले लेते हैं, लक्षण क्या है। द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, सब टर्म्स हमने डिस्कस किए हुए हैं ना। ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि स्लोड मूवमेंट्स, काइनेसिया काइनेटिक से लिया, मूवमेंट से लिया, ब्रेडी इज स्लो, तो ब्रेडिकाइनेसिया मींस स्लोड मूवमेंट्स, हमारे जो मूवमेंट है ना शरीर के अंगों की, वो धीमी हो गई है, वो स्लो हो गई है, स्लोड मूवमेंट्स। और ये ना अक्सर देखने में आता है कि हम सोचते हैं, ये देखिए इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, जो सिम्टम्स है ना आगे जाके बिगड़ते हैं, लेकिन जैसे शुरुआती लक्षण में हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार मांसपेशियों में वीकनेस हो गई है, मसल्स वीकनेस हो गई है, मेरे से काम प्रॉपर हो नहीं रहा। दिस इज हाउ इट बिगिंस, ये ऐसे स्टार्ट होता है। हम कहते हैं लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, यार कमजोरी आ रही है, कोई ताकत का कैप्सूल खा लें, कुछ खा लें, कुछ डाइट इंप्रूव करें, लेकिन हो सकता है ये पार्किंसंस की स्टार्टिंग हो। सो फर्स्ट इज ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है। सेकंड इज ट्रेमर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत चुनिंदा सिम्टम्स आपके सामने रख रहा हूं, बहुत प्रोमिनेंट जो रहते हैं। ट्रेमर्स, कंपन, कंपन होता है। देखिए कंपन क्या है, बेसिकली इट्स अ रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन। यहां थोड़ा समझिएगा, बेसिकली ट्रेमर्स है ना पार्किंसंस के, दे आर रेस्टिंग ट्रेमर्स। मैंने शुरू में कहा था कुछ डाउट्स क्लियर होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डाउट है, क्योंकि ना कई जवान बच्चों में भी देखा गया हाथ कांपते हैं, कोई ग्लास उठाया, कोई पेन साइन करने के वक्त हाथ कांपते हैं, लेकिन दैट इज नॉट पार्किंसंस, ये समझिएगा। क्योंकि जो पार्किंसंस के ट्रेमर्स हैं, दे आर रेस्टिंग ट्रेमर्स, यानी कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ यूं ही रखे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी हिली जा रहा है, वो फिर भी कांप रहा है, वो फिर भी ट्रेम्बल कर रहा। सो दैट इज शेकिंग ऑफ अवर मसल्स इवन व्हेन एट रेस्ट, आराम करते वक्त भी वो ट्रेमर्स, वो कंपन हो रहा है, ये है रेस्टिंग ट्रेमर्स, ये है पार्किंसंस का लक्षण, ठीक है। और जब उसको हाथ को जैसे या कोई हिस्से को हम इस्तेमाल में लाते हैं और वो कंपन होता है, दैट वी कॉल एसेंशियल ट्रेमर्स, वो डिफरेंट चीज है, दैट इज डिफरेंट। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जकड़न, रिजिडिटी हो जाती है उस पर्टिकुलर, जैसे टांग मैंने बताया ना, मूवमेंट ही नहीं कर पा रही, स्टिफनेस हो गई है, जकड़न सी हो गया उस ऑर्गन में, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। फिर पोस्चर जो अनस्टेबल हो गया, किसी वक्त गिर सकता है, बैलेंस नहीं हो रहा, इम्बैलेंसिंग हो गया, जो हमारी गेट है ना, GAIT गेट, वॉकिंग, वो स्टैगरिंग सी हो गई है, गिर सकते हैं, सपोर्ट लेके चलेगा बंदा, और छोटे छोटे कदम उठाता है, स्मॉल स्टेप्स। और ऐसे बंदे की आप मूवमेंट देखोगे, जब वो चलेगा तो उसके बाजू भी बहुत कम मिलते हैं, द आर्म्स, उसकी मूवमेंट जो है ना बहुत लेस होती है, कम होती है। सो ये स्टैगरिंग सी गेट है, अनस्टेबल रहता है। एंड एक होता है उसका जो पोस्चर जो है ना, वो स्टूपिंग हो गया, थोड़ा सा आगे को झुकना शुरू हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट जनरल सिम्टम्स रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ पार्किंसंस हो गया। देखिए मैंने शुरू में कहा, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो क्योर, इसका इलाज संभव 100% तो है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लिवोडोपा नामक दवाई देते हैं, जिससे डोपामिन की मात्रा बढ़ती है ब्रेन में, और वो बंदा कुछ हद तक नॉर्मल अपनी फंक्शनिंग में आ जाता है, लेकिन उसकी डोज डेली लेनी पड़ती है, लंबी लेनी पड़ती है, उसके साथ जुड़ते साइड इफेक्ट्स हैं, ये एलोपैथी में थोड़ा सा है, साइड इफेक्ट्स जुड़ते हैं, उसको ज्यादा लंबा हम नहीं दे सकते। अब होम्योपैथी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं अपने सामने रखता हूं। पहली बात तो याद रखिए, इट इज नॉट अ सिंपल डिजीज। पार्किंसंस के अगर दिक्कतें आनी शुरू हो गई, आपको पहचान होगी, अब थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो कंसल्ट योर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। जनरल रेमेडीज आपके सामने रखता हूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो यहाँ हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1 रेमेडीज कॉस्टिकम। कॉस्टिकम वैसे इट्स नोन है ना, पैरालिसिस के लिए, बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, अधरंग कहते हैं ना ਆਪਾਂ, कोई पासा खड़ गया, पैरालिसिस, कॉस्टिकम इज वेरी गुड रेमेडी। यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट एक्ट्स ऑन द नर्व्स, ये नसों पे काम करती है, कौन सी, मोटर एंड सेंसरी, दोनों नसों पे काम करती है, और ये मसला ही सारा मोटर न्यूरॉन्स का है, मोटर नर्व्स का। और दूसरा इट एक्ट्स ऑन द मसल्स, मांसपेशियों में एक्ट करती है, दोनों वॉलंटरी है चाहे वो इनवॉलंटरी है, दोनों मसल्स पे भी काम करती है। सो इट इज अ वेरी गुड एंड एक्सीलेंट रेमेडी फॉर कंडीशन कॉल्ड पार्किंसंस, ठीक है, कॉस्टिकम नाम है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम का अक्सर डिस्कशन होता है, बड़े वीडियोस में होता है, यहां
जहां ट्रेमर्स होते हैं ना, कंपन के सिम्टम ज्यादा एग्रेवेट हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जैल्सीमियम इज द रेमेडी। इन जनरल मस्कुलर वीकनेस में दी जाती है एंड फॉर वेरिंग डिग्रीज ऑफ पैरालिसिस वहां भी दी जाती है। जैल्सीमियम मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहां ना इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं, डलनेस है सिम्टम, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, ये 3D है और ये तीनों हमारे ब्रेन के साथ लिंक्ड हैं। कोई जैसे केमिकल लोचा हो गया अंदर, वो डोपामिन वाला लोचा सेम है ना, तो जैल्सीमियम इज ए वेरी गुड रेमेडी। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है प्लम्बम मेटालिकम, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, वहां मसल्स के लिए दी जाती है, पार्किंसंस में दी जाती है, इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को बहुत अच्छे से टेक केयर करता है प्लम्बम मेट। रिस्ट ड्रॉप एक कंडीशन है, रिस्ट ड्रॉप वहां ये दी जाती है, और पर्टिकुलरली जहां ट्रेमर्स आर फॉलोड बाय पैरालिसिस, वो कंपन के साथ ना पैरालिसिस जुड़ा हुआ, प्लम्बम मेटालिकम बड़ी उम्दा दवा। और फाइनली एक और मेटल सॉल्ट है क्यूप्रम मेटालिकम, कन्वल्शंस, एपिलेप्सी, स्पाजम्स, क्रैम्प्स एंड पैरालिसिस, ये सब कंडीशन दी जाती है। न्यूरैल्जियाज, नसों का दर्द है, नर्व पेन, जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं, जर्क्स लगते हैं बिकॉज ऑफ नर्व वीकनेस, तो यहां ये दवा बहुत अच्छी है क्यूप्रम मेटालिकम, राइट। अब इन सब की पोटेंसीज के बारे में बात करूं, मैंने शुरू में कहा कंसल्ट योर फिजिशियन, ये जनरल आपकी नॉलेज के लिए ये सब दवाएं रहती हैं। होम्योपैथी में अच्छी दवाएं आती हैं, कम सून टू होम्योपैथी। पोटेंसीज खुद से ना डिसाइड करें तो बेहतर होगा, एंड आई कैन नॉट लाइक डिफाइन के फिक्स पोटेंसीज दें तो आराम आना शुरू हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है होम्योपैथी में बेसिकली। एंड पर्टिकुलरली फॉर सच केसेज, ये पार्किंसंस के डिजीज है ना, ये जो पेशेंट्स रहते हैं ना, मैंने बताया बढ़ती उम्र है, 60 साल से ऊपर की उम्र में जाके दिक्कतें आती हैं, तो वहां ना दिक्कतें क्या है, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी पुअर होनी शुरू हो जाती है, वी कैन नॉट गिव हाई पोटेंसीज। देखिए उस इन सब चीजों पे पोटेंसी निर्भर करती है, इट डिपेंड्स। दूसरा मैंने कहा, जैसे आपको मालूम है, अब यू नो इट वेरी वेल, पार्किंसंस का क्या, वो केमिकल लोचा ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, तो हो सकता है कोई ऑर्गेनिक चेंज आनी शुरू होगी अंदर जो हमें नहीं मालूम, खुद से नहीं पता चलता। सो हाउ कैन वी डिसाइड द पोटेंसी, हाई पोटेंसी वहां नहीं देनी चाहिए अगर ऑर्गेनिक चेंजेस आ रही, बदलाव आने शुरू हो गए हैं शरीर में। थर्डली, बढ़ती उम्र के साथ ना कुछ एसोसिएटेड डिजीजेस भी हो सकते हैं, स्वाभाविक है, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन है, कोई और मसला हो गया, जैसे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो गई है कोई, ठीक है, और बिगड़ गया, डिमेंशिया के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, डिप्रेशन में चला गया मरीज, तो ऐसी बहुत सी चीजें पे डिपेंड करता है पोटेंसी। दवाएं मैंने आपको बता दी है जस्ट फॉर नॉलेज से। अच्छा हाँ, गिंको बाइलोबा नामक एक और दवा रहती है, एंड जिनसेंग, ये जो हमारे ब्रेन पे एक्ट करती हैं, इनके अलग से चर्चा है, अलग पूरे वीडियोस हैं, मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगेन डोज का ख्याल रखिएगा बिफोर यूज एनी ऑफ द रेमेडीज। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर बहुत लंबा और भी हो सकता है, कैन स्पीक वॉल्यूम्स ऑन दिस टॉपिक। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, उम्मीद करता हूं इससे आपको फायदा जरूर होगा। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।